हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। मेरा नाम है जेपी गर्ग और डेली 5 मिनट सीरीज में आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी लॉ के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है। कंपनी एक्ट में वैसे तो टोटल 470 टोटल सेक्शंस है, लेकिन हमें टोटल सेक्शन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लगभग 50-60 सेक्शन हम याद करेंगे और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वही मैं इस 5 मिनट सीरीज में इंक्लूड करता हूँ। तो आज 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट किन किन कंपनियों को है, कौन कौन सी कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी और कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस है। ये तीनों सेक्शन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सेक्शन 203, 204, 205 एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं, तो इन तीनों सेक्शन को आप लोग रट लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की। ये वो सीएस नहीं है जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, ये कंपनी में फुल टाइम जॉब करेगा, तो इसके पास सीओपी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किन कंपनियों की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनियों को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी भी 2 टाइप की हो सकती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। हम ये कह सकते हैं कि लिस्टेड कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी ही होती है, प्राइवेट कंपनी को आप कभी भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं करवा सकते। यदि हम इन तीनों कंपनियों प्राइवेट कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी को क्लासीफाई करें तो प्राइवेट कंपनी पर हमारा कंपनीज एक्ट कम लगता है, पब्लिक अनलिस्टेड पर थोड़ा ज़्यादा लगता है और पब्लिक लिस्टेड कंपनी पर तो लगभग हमारा पूरा कंपनीज एक्ट ही लग जाता है। ये हमारी डेली 5 मिनट सीरीज में 7वां लेक्चर है। इससे पहले 6 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर देख लें। तो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट किसको होगी? यदि पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो उसे हमेशा ही होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट होगी। एक शॉर्ट पॉइंट मैंने आपको बता रखा है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी पर हर सेक्शन अप्लाई होता है, उसे लगभग हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड बात, कोई भी कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 5 करोड़ या ज़्यादा है, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है एनी अदर कंपनी। एनी अदर कंपनी में सभी आ जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो, 1 पर्सन कंपनी हो, डोरमेंट हो, स्मॉल कंपनी हो, किसी भी प्रकार की हो, जिसकी पेडअप कैपिटल 5 करोड़ या ज़्यादा हो गई उसे होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। फिर सेकंड हमारा पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट, यानी सेक्शन 204। किसको रिक्वायरमेंट होगी? पब्लिक लिस्टेड कंपनी को हमेशा ही रिक्वायरमेंट होगी और एवरी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, साफ साफ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब एवरी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को ही रिक्वायरमेंट होगी। यदि प्राइवेट कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यदि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो हमेशा, और यदि पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो दो में से एक कंडीशन पूरी होने पर रिक्वायरमेंट होगी। दोनों कंडीशन पूरी होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाओ। यदि पेडअप कैपिटल 50 करोड़ हो जाए या 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, या फिर कंपनी का टर्नओवर, कहने का मतलब सेल्स 250 करोड़ हो जाए या 250 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी। सेक्रेटेरियल ऑडिट का नेचर क्या है? ये कंप्लाइंस ऑडिट है। कंप्लाइंस ऑडिट क्या होती है? नाम से लग रहा है कंप्लाइंस। इसमें हमारा कंपनी सेक्रेटरी ये चेक करेगा कंपनी ने विभिन्न रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक किया या फिर नहीं किया। न केवल कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को चेक करेगा बल्कि अदर लॉ, लेबर लॉज वगैरह को भी चेक करेगा। तो ये हमारी कंप्लाइंस ऑडिट है। करेगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी, जिसके पास सीओपी होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कहने का मतलब सेक्शन 203 में हमने जो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है वो ये ऑडिट नहीं कर सकता, और इसके लिए फॉर्मेट होता है फॉरम नंबर MR3। इस फोरम में कंपनी सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट देगा, जो सेक्शन 134 में बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच कर दी जाएगी। कंपनी सेक्रेटरी जो भी गलत बातें बताएगा कि कंपनी ने ये गलत किया है, उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपना एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं
जो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है जिसे हमने सेक्शन 203 में अपॉइंट किया था, वो क्या क्या काम करेगा सेक्शन 205 में ये दिए गए हैं। वो बोर्ड को बताएगा कंपनीज एक्ट और कंपनी रूल्स के कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो करने हैं, वो बताएगा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो करना है। जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, वैसे ही सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड होते हैं। सीए इंस्टीट्यूट ने ही इनको इशू किया है। वैसे तो इनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए इनको फॉलो किया जाना चाहिए। तीसरी बात, ये बोर्ड को बीओडी को ड्यूटीज बताएगा कि ये सब करना आपकी ड्यूटीज है, आप ये काम करो। ये मीटिंग कंडक्ट करवाएगा, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, बोर्ड कमेटी की मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो। इन मीटिंग को न केवल कंडक्ट करवाएगा बल्कि नोटिस भेजेगा मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाद में। कंपनी सेक्रेटरी की कुछ ड्यूटीज होती है तो देखेगा मीटिंग बिल्कुल बढ़िया से कन्वे हो रही है। मीटिंग की मिनट्स बनाएगा। मिनट्स क्या होती है, मीटिंग के रिकॉर्ड की मीटिंग में ये सब कुछ काम हुआ। वेरियस अथॉरिटीज से कंपनीज एक्ट में जब भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, आरओसी से अप्रूवल, एनसीएलटी से अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल, तो उन सभी से अप्रूवल लेने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी करेगा। बीओडी की हेल्प करेगा बढ़िया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। और अदर ड्यूटीज जो भी विभिन्न कंपनीज एक्ट के सेक्शन में बताए गए हैं या बोर्ड उसे कोई अदर वर्क देता है तो वो भी कंपनी सेक्रेटरी को करना होगा। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और आपको बता देना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टूडेंट, आपको हमारी ये 5 मिनट सीरीज कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइए। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप लोग बताइए कि ये सीरीज जैसी चल रही है वैसे ही हम चलने दें, या फिर इसमें कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट है, टाइम बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको लगता है कि टॉपिक का सिलेक्शन हम बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं तो आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी क्यूरी जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लगे तो लाइक, ना लगे तो डिसलाइक। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।